हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 पर। तो आइए आज देखते हैं एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का, जो कि प्रश्नावली 1.1 है, जो कि बोर्ड पर दिए गए हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग क्या है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। यही है यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम। चलिए, तो इसमें क्या करना है, मान लेना है बड़ी संख्या को लिख लेना है। जैसे माना कि a = 225। इसमें जो बड़ी संख्या को यह मानना है और छोटी संख्या क्या मानना है, b मानना है। तो यहाँ मान लेंगे b = कितना, 135 है। अब क्या करना है, अब लिख देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखो, यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दोनों एक ही है। दोनों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करना है, a = bq + r। तो bq प्लस आते एक को कितना माने हैं, a को माने हैं 225 माने हैं। यहाँ पर b कितना माने हैं, 135 माने हैं, गुना। अब q, तो q और r कहाँ से लाएंगे, तो q और r कहाँ से लाएंगे, भाग देंगे इसमें, यानी कि महत्तम समर्थक निकालेंगे। चलो, बगल से भागते हैं, 135 से भाग दें कितना, 225 में। चलिए भाग देते हैं, कितना बार में भाग लग जाएगा, एक बार में लग जाएगा। यहाँ 135 कितना घटाएंगे तो कितना बचेगा शेष, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया, यहाँ 9 बचेगा ना, 9। ये तो कट गया एक। उसके बाद लिखते हैं, देखो ये हो गया, इसी में लिखते हैं। देखो, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया q, ये क्या हो गया, ये शेष हो गया। तो बस लिखते हैं q का मान कितना आ गया, q का मान 1, और शेष कितना बचा, 90। फिर इस संख्या को यहाँ लिख लेंगे, हम 135 बराबर। तो फिर यहाँ से भाग दे देंगे 135 में, कितना बार में लग जाएगा, एक बार में भाग लग जाएगा। यहाँ 90 बचा, 5 और 13 में से 9 गया, 4 बचा। तो फिर लिखे कितना, 90 और गुना, देखो क्यू का मान कितना आएगा, 1, और शेष कितना बचा, 45 निकालें। फिर इस संख्या को यहाँ लिख लेंगे 90, फिर 45 से भाग देंगे, यहाँ पर 90 में देंगे, तो 45 दूना 90, आने के घरे कितना आ गया, 0 हो गया। जब 0 आ जाएगा तो समझना कि महत्तम समर्थक बन गया इसका। तो कितना हो गया, 45 गुना, देखो 45 गुना 2 लिखेंगे, 45 गुना 2, और शेष कितना बचा, शेष 0 बचा। अब हो गया, तो इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा, तो लिख देना है एचसीएफ यहाँ से 1 2 3, यानी कि यहाँ सबसे लास्ट वाला। देखो एचसीएफ कितना होता है, 45, यहाँ लिख देंगे एचसीएफ 45। बस इसका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए, 2 नंबर में क्या दिया है, 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें भी मान लेना है बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या कितना मानेंगे, 38,220, और छोटी संख्या कितना मानेंगे, b मानेंगे 196। तो लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या दोस्त लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक, प्रमेयिका से। तो यहाँ क्या होता है यूक्लिड विभाजन, a = bq + r, यानी कि छोटी संख्या से भाग देना है बड़ी संख्या में। तो कितना बार में भाग लग जाएगा, पहले लिख लेते हैं। बड़ी एक को कितना माने हैं, 38,220, और b कितना में है, 196 गुना q देखो कहाँ से लाएंगे, तो q भाग देंगे इसमें, ठीक। क्या करेंगे, q से भाग, तो एक बार में लग जाएगा भाग। चलो, एक बार में लग जाए तो 196। देखिए 12 में से 6 गया 6, ये बचा 7, 17 में से 9 गया 8, ये तो यहाँ 1 बचेगा, उतरा कितना, 2। अब कितना बार में भाग जाएगा, 19 नामा 71 से यहाँ 9 बार में भाग लग जाएगा।
तो 6 नंबर 54 के 4 बाकी 5 उन्हें 176 हो जाएगा यहाँ। तो 12 में से 4 गए 8, 15 में से यहाँ बचा 5, तो 15 में से 6 गया यहाँ 9, और यहाँ ये तो कट गया 17, उतरा कितना शेष 0। अब कितना बार में भाग लग जाएगा, तो 5 बार में लग जाएगा यहाँ। 5 बार में 98, 980 आ जाएगा। घर कितना गया 0 आ गया। बस बन गया। ये तो बहुत आसान तरीका से बन गया। 196 गुना 195 और शेष कितना बचा, देखो 0। देखो शेष 0 आ गया, समझो इसका HCF निकल गया। यहाँ करेंगे तब लिख देंगे HCF कितना आ गया 196, इसका यही आंसर क्या। अब चलिए आंसर हो गया। अब 3 नंबर प्रश्न, आइए अब 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि 867 और 255 का HCF याद करना है। तो इसको भी मान लेना है कितना, A = 867, यानी कि बड़ी संख्या को ये मानेंगे और छोटी संख्या को हम B मानेंगे। ठीक, अब क्या करना है, लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। बता यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या होता है, A = BQ + R। तो एक कितना दिया है, एक मान दिया है 867, यहाँ पर लिखेंगे 867 हो गया। और B कितना है, B है 255। और Q कहाँ से लाएंगे, तो Q लाएंगे तो भाग देंगे इसमें, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। छोटी संख्या कितना दिया गया है, छोटी संख्या 255 और बड़ी संख्या दिया है 867। अब करना क्या है, इसको कितना बार में 25 × 5 यानी कि 3 बार में लग जाएगा। 5 × 15 के 5, बाकी 25 × 75 1 76। तो घटाओ अब इसको, 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 1 बचा। ये लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, Q का मान कितना गया, Q का मान यहाँ 3 हो गया और प्लस शेष कितना बचा, शेष 102 बचा, शेष 102 बचा। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके 200, अभी इस संख्या को यहाँ लिखेंगे 255। तब अब फिर क्या करेंगे, भाग देंगे 102 से 255। कितना बार में भाग लग जाएगा, 2 बार में लग जाएगा। 2 दूना 4, 10 दूना 20। तो घट के कितना बचा, 5 में से 4 गया 1 और 5 के 5 बच गया। लिखेंगे यहाँ तो 102, यहाँ देखो 102 गुना 2 लिखेंगे और शेष कितना बचा, इसमें 51 शेष बचा। अब फिर संख्या को लिखेंगे यहाँ 102। तब चलिए 51 से भाग देते हैं 102 में, 2 बार में लग जाएगा भाग, 2 के 2, 5 दूना 10, घर के कितना आ गया 0 आ गया। अब हो गया, यहाँ लिखना है, देखिए 51 गुना 2 यानी कि 51 गुना 2 और शेष कितना बचा 0। देखो शेष 0 आएगा यानी HCF कितना हो गया 51 हो गया HCF। अभी लिख देंगे यहाँ पर HCF कितना हो गया 51 हो गया। आंसर यही। आइए अब देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न क्या है, 2 नंबर प्रश्न है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 का रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। देखो पूर्णांक किसे कहते हैं, कोई भी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या सबको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक इस रूप में भी हो सकता है, m और n इस रूप में हो सकता है। और बात है सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई संख्या अगर p है, तो p कोई पूर्णांक है। अगर p में अगर 2 से हम गुणा कर देते हैं तो कौन सी संख्या हो जाता है, ये सम संख्या हो जाता है। और p + 1 में अगर सम संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं तो कौन सी संख्या हो जाता है, यह विषम संख्या हो जाता है। इसीलिए हो जाता है 2p + 1। एक कौन सी संख्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया। चलो इसी प्रकार बनाते हैं। यहाँ तो देखो 6Q + 1 विषम है, 6Q + 3 ये भी विषम है। और संख्या जैसे कि संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 है। अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर 2 का गुणज हो, यहाँ से अगर 2 से अगर गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये सब सम संख्या हो जाता है। कितना हो जाएगा, ये सब सम संख्या हो जाएगा। देखिए ये सब कौन सी संख्या है, सम संख्या है।
अगर सम संख्या में अगर एक जोड़ देते हैं, मान लीजिए 2 और 1, कौन सी संख्या हो जाता है? विषम संख्या होता है। सम संख्या में अगर एक फिर एक जोड़ देते हैं, कौन सी संख्या हो जाता है? विषम संख्या हो जाता है। तो उसी प्रकार जैसे कि 6 में कितना का गुणज होगा इसमें देखो 2 का गुणज है। अगर 2 का गुणज में अगर एक हम जोड़ देते हैं तो कौन सी संख्या हो जाता है? ये विषम संख्या का रूप हो जाता है। तो चलिए इसी प्रकार बनाते हैं अब सवाल को। देखिए सवाल में पहले मानना पड़ेगा, ठीक है, कि विषम पूर्णांक। यहाँ माना कि, पहले हल लिख देते हैं यहाँ पर, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक, और b मानेंगे। तो b कितना मानेंगे? क्योंकि यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या होता है, तो b यही होता है। b मतलब सवाल में देखना पड़ेगा, जितना q का गुना हो जाएगा वही b का मान होगा। क्यों होगा b का मान? क्योंकि bq प्लस r इसी रूप में ये रहता है, मतलब संख्या जो है bq प्लस 1 यानी bq प्लस r के रूप में रहता है। इसीलिए b कितना मानेंगे? 6 मानेंगे। तो क्या कितना लिखेंगे? तथा b इक्वल टू कितना है? 6 मानेंगे। अब क्या लिखेंगे? चलो इसे मिटा देते हैं। अब क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या पढ़े हैं? एक सूत्र पढ़े हैं, फार्मूला है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें एक कंडीशन होता है कि b का जो मान है हर हमेशा क्या होता है? r से छोटा होता है, यानी कि जहाँ r का मान 0 से छोटा बराबर लेकिन b से छोटा होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम क्या पढ़े कि मान लो कि कोई संख्या, मान लो कि 2 संख्या अगर a और b है, ठीक है ना, तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हम भाग देते हैं। चलिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो भाग कितना बार में लगेगा? मानो कि q बार में अगर भाग लग गया यहाँ, तो शेष कितना बचा? शेष बचा जा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि भाज्य बराबर क्या होता है? यानी a इक्वल टू, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि bq प्लस r। यही तो संख्या है, ठीक, यही तो संख्या है, यही यूक्लिड विभाजन नियम है। तो यार को जो मान होता है हमेशा क्या होता है? b से हर हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। r का मान कितना होता है? हर हमेशा छोटा होता है। तो चलो तो यहाँ पर लिखेंगे, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r क्या होगा यहाँ कि देखो r का जो मान है यहाँ पे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और r का जो मान है 0 से छोटा बराबर लेकिन b से छोटा। तो b कितना माने हैं? 6 माने हैं। तो r का मान इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा, r का मान कितना हो जाएगा? तो r का मान हो जाएगा कितना ले सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 तक ही लेंगे, 6 नहीं लेंगे, क्योंकि r का मान 6 से छोटा होता है। अब क्या करेंगे? अब समीकरण 1 में, समीकरण कितना मान है? 1 में लिखो, समीकरण 1 लिखो यहाँ, यदि r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण r बराबर 0 से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना माने हैं? यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ठीक, बी क्यू प्लस r। चलिए तो यहाँ पर देते हैं b कितना मान है? 6 मान है, q है यहाँ पर, r कितना मान है? r 0 मान है। अब देखो मान कितना होता है? 6q, तो 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो कोई मान नहीं होगा, इसलिए अब 6q किस रूप का है? सम रूप का है कि विषम रूप का है? तो 6q में क्या है? 2 का गुणज है। 2 का गुणज है कि 2 और 3q लिख सकते हैं। तो अब बताओ कि कौन है? सम रूप का है कि विषम रूप का है? ये विषम रूप का है, क्योंकि किसी हम बताए हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर 2 का अगर गुणज हो, 2 से अगर गुणा कर देते हैं तो वह क्या होता है? वह विषम, वह समपूर्णांक होगा। लेकिन यहाँ तो देखो 2 का गुणज है, तो ये क्या समपूर्णांक का रूप है, समपूर्णांक का रूप है। बोलो
उसके बाद देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब आर यदि यार बराबर एक हो तो समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखते हैं कितना है, समीकरण एक ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि बी 6 है और क्यू है और आर कितना है, आर अभी कितना रख रहे हैं, एक रहे। अब बताओ ये कोई विषम पूर्णांक का रूप है कि सम पूर्णांक का रूप है। देखो किसी भी सम पूर्णांक में अगर एक जोड़ देते हैं वह क्या होता है, वह विषम पूर्णांक का रूप है। लिखना है कि विषम पूर्णांक का रूप है। अब उसके बाद क्या, देखो ये 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब कितना रखेंगे, अब 2 रखेंगे। यदि यार बराबर 2 हो तो समीकरण एक में रखने पर समीकरण में कितना है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, 6 क्यू कहने कि बी का मान 6 माने हैं, 6 क्यू आर अभी कितना रखेंगे, अभी आर 2 रखेंगे। तो बताओ एक कितना का रूप है। देखो सम संख्या में सम संख्या अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, सम पूर्णांक का रूप ही होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कि सम पूर्णांक का रूप है। उसके बाद लिखेंगे यदि यार बराबर 3 हो तो उसी प्रकार लिखेंगे, 3 हो तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना। यार बराबर 3 हो तो समीकरण एक में लिख दिए, एक में आर का मान रखने पर, ठीक। तो ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, तो 6 क्यू हो गया। यहाँ पर आर कितना है, आर का मान देखो ए 0 रख लिए, 1 रख लिए, 2 रख लिए, 3, अभी 3 रख रहे थे, यहाँ 3 रखेंगे। तो बताओ कौन सा रूप का है। देखो सम पूर्णांक में अगर विषम जोड़ देते हैं तो वह विषम पूर्णांक का रूप होगा। क्या लिखेंगे कि विषम पूर्णांक का रूप है। उसके बाद लिखेंगे यदि यार बराबर 4 हो तो समीकरण 1 में आर का मान, यहाँ पर लिखेंगे आर का मान रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ लेते हैं, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि 6 क्यू और 4 रख रहे हैं। देखो सम पूर्णांक में सम पूर्णांक जुट गया, तो कौन सा रूप होगा, सम पूर्णांक का रूप है कि विषम पूर्णांक का रूप है, यह हो जाएगा सम पूर्णांक का रूप होगा। यह लिखेंगे यहाँ कि सम पूर्णांक का रूप है। उसके बाद देखो 0 रख लिए, 1 रख लिए, 2 रख लिए, 3 रख लिए, 4 रख लिए, अब कितना रखना है, अब 5 रखना है। यदि यार बराबर 5 हो तो समीकरण एक में आर का मान रखने पर, समीकरण ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि 6 क्यू, आर का मान कितना है 5। अब देखिए कौन सा रूप का हो गया, ये सम पूर्णांक में विषम पूर्णांक है, जोड़ दिया, तो यह विषम पूर्णांक का रूप होगा। यह विषम, क्या बोला, यह विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखो क्या होगा, अब लिखेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 रूप का होगा। बस यही इसका
आंसर हो गया। ठीक, ये अब 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक संख्या आर्मी की टुकड़ी को 32 संख्या वाले एक आर्मी बैंड को पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? देखिए, ऐसा प्रश्न में अधिकतम संख्या का है और न्यूनतम संख्या का है। अधिकतम संख्या अगर कहेगा तो उसको निकाल लेना है HCF, और न्यूनतम संख्या अगर कहेगा तो उसको निकाल लेना है LCM। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम से अधिकतम संख्या क्या करना है? तो HCF निकाल लेना है। तो लिखना है, यहाँ पर लिखना है हल। पहले हल लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि एक सेना वाला टुकड़ी लिखना है कि परेड में कौन सेना है? आर्मी वाला सेना है। लिखना है कि आर्मी सेना वाले सदस्य की संख्या कितना दिया है? 616 दिया है। और एक और सदस्य दिया है 32 सदस्य वाली संख्या। क्या दिया? आर्मी बैंड। कितना दिया है? आर्मी बैंड। इसका लिखना है परेड में आर्मी बैंड वाले सदस्य की संख्या कितना दिया है? 32 दिया है। तो देखो अधिकतम कह रहा था, क्या करेंगे? HCF निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख HCF निकाल लेते हैं। 616 में भाग कितना से? 32 से भाग देते हैं। अब देखो इसका HCF निकाल लेते हैं। कितना बार में भाग ले जाए? एक बार में भाग ले जाएगा। यहाँ पर लगाएंगे 32 और 11 से 2 कितना बचा? 9 और 5 में 3 गया, यहाँ 2 बचा, उतरा कितना शेष? 6 उतरा। अब कितना बार में भाग लग जाएगा? अब लग जाएगा ये 9 बार में भाग लग जाएगा। तो 9 दूना 18 का 8, बाकी 1 रहा, और 9 3 27 1 28। तो 16 में 60 के 8, 28 1 खत्म गया। अब देखिए फिर भाग लगा 32 में। इसको ऐसे करेंगे और 32 में भाग देंगे। कितना बार में लग जाएगा? 8 चौक 32, 1 कट गया। तो HCF कितना निकल गया? तो लिखेंगे इसका HCF 8 निकले। यानी कि अधिकतम संख्या कितना हो गया सेना की? तो लिखना है सेना की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 8 हो गया। देखो इस सवाल में कहता है कि HCF निकालना है, मगर इसमें कोई विधि नहीं दिया गया है कि कौन विधि से बनाना है। आप स्वतंत्र है, आप जैसे भी बना सकते हैं। यूक्लिड विभाजन से भी बना सकते हैं और भाग विधि से भी बना सकते हैं। चलिए इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आइए अब 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें क्या करेंगे? पहले पूर्णांक मान लेते हैं। माना कि देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक a है। तो b कितना मानेंगे? तो b सवाल को देखना पड़ेगा। ऊपर में कितना दे? ये BQ के रूप में होता है, इसलिए यहाँ पर b भाजक का रूप का होता है। तो b भाजक लिख लेते हैं, यानी कि हो जाएगा b कितना? 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल देखो b से शेषफल क्या होता है कि b से छोटा ही होता है। तो कितना होगा? 2 तक हो जाएगा, यानी कि शेषफल हो जाएगा यानी कि 0 1 और 2, कहने कि b से छोटा ही जाएगा। तो अब क्या करेंगे? आप मानेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होता है? a = BQ + R। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। चलिए इसको नहीं मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं a = b कितना है? तो b थी यहाँ पर 3q + r। इसको समीकरण
1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, शेषफल जितना है 0, 1, 2, अब इसका मान समीकरण 1 पर बैठाते जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण लिखो, यदि यार बराबर 0 हो तो समीकरण 1 में, यानी 1 पर मान बैठाने पर समीकरण 1 कितना है, ए इजकल टू 3q प्लस r। तो ए इजकल टू 3q और r कितना माने हैं, 0 माने हैं, तो कितना हो जाएगा, ए इजकल टू 3q। अब देखो ए इजकल टू 3q होगा, यहाँ क्या कहता है यहाँ कि वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर लिख दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देते हैं। तो ए इजकल टू 3q के होल स्क्वायर कर देते हैं। देखो तो नीचे भी जाता है, 3q क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। अब इसका करेंगे ए स्क्वायर इजकल टू कितना, 3 तिया 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको अब यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक। तब इसको क्या करें, ऐसे लिख सकते हैं, ए इजकल टू ए स्क्वायर बराबर 9 देखो 9q स्क्वायर है ना, इसको कर सकते हैं 3 गुना 3q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर को मान लेना है, माना कि 3q स्क्वायर बराबर m। तो कितना हो जाएगा, ए इजकल टू यानी कि फिर बैठा देंगे 3, और देखो 3q का कितना माने हैं, m माने हैं, यहाँ m लिख देंगे, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m। अब देखो, अब 0 रख दिया, अब रखें कितना मान, 1 रखने पर यदि यार बराबर 1 हो तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना माने हैं, तो ए इजकल टू 3q प्लस r, यहाँ पर बैठा देंगे, ए इजकल टू 3q प्लस r का मान कितना है, r का मान देखो 1 माने, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो। देखो ए का भी वर्ग कर दिए और 3q प्लस 1 का भी वर्ग कर दिए। अब क्या करना है, इसको हल करना है। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस देखो 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दिए। अब देखो ऊपर से लिखते हैं, अब इसको लिखेंगे कि ए स्क्वायर इजकल टू 3 तिया 9q का होल स्क्वायर प्लस देखो 2 तिया 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6q प्लस 1। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा, देखो 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें, कितना 3 कॉमन लेंगे तो बचा यहाँ 3 तिया 9q स्क्वायर और 3 दूना 6q प्लस कितना बचा, यहाँ 1 बचा। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q के क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इसको। यहाँ पर लिखे माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू कितना m मान लेते हैं। अब समीकरण हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर बराबर यानी कि देखो 3q स्क्वायर प्लस 2q कितना मान है m, तो यहाँ m अब पहले से प्लस 1 है। देखो इस रूप में आ गया। अब क्या लिखेंगे कि अतः यहाँ पर देखो एक समीकरण यहाँ पर है, अतः 3m या 3m प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है। बस इसका यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। आइए अब 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक
पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। देखिए ये 4 नंबर के ही तरह से उसी तरह इसको मान लेना है। तब मानना क्या है, पहले हल लिखेंगे यहाँ पर। देखो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है तो भाजक कितना मानेंगे, b कितना होगा, तो b हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि भाजक b हो जाएगा कितना, b हो जाएगा 9m, क्योंकि सवाल को ही देखना पड़ेगा यहाँ पर कि यही में छिपा रहता है, क्योंकि BQ + 1 के रूप में यानी BQ + R के रूप में रहता है। तो b कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल होगा कितना, शेषफल हो जाएगा, क्योंकि भाजक से छोटा ही होता है शेषफल, तो लिखेंगे कितना 0, 1 और 2, कहाँ तक 8 तक जाएगा ये, क्योंकि b से छोटा ही होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, चलो शॉर्टकट में लिख देते हैं यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होता है, a = BQ + R, यानी कि a = 9Q + R। इसको समीकरण कितना मानेंगे, 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे कि जितना b माने हैं शेषफल उसको रखते जाएंगे समीकरण 1 पर। यहाँ लिखेंगे यदि R = 0 हो तो समीकरण 1 में रखने पर लिख देना है। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, a = 9Q + R, तो a = 9 और Q का मान कितना है, Q का मान तो है नहीं, Q छोड़ देंगे, और R कितना मान है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा a = 9Q। अब देखो सवाल में क्या कर रहा है कि घन करने पर, तो a = 9Q जो है इसको क्या करेंगे, अब घन कर देंगे इसको, यानी कि Q कर देंगे यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग नहीं घन करने पर, सॉरी यार, यहाँ हो जाएगा घन करने पर। यहाँ a का Q कर देंगे और यहाँ 9Q का होल Q कर देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं AQ, यहाँ पर 9Q गुना 9Q गुना 9Q, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा AQ = 1 9 को छोड़ देंगे और बाकी सब क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, यानी कि गुना कितना हो जाएगा 81 Q का Q हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे 81, क्योंकि मान लेंगे 9 इसलिए रखें क्योंकि हमको 9 के रूप में लेना है। यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि 9m और 9m + 8 के रूप में लाना है, इसीलिए यहाँ पर 1 9 हम रख लिए यहाँ पर। तो अब उसका मान यहाँ यहाँ लिखेंगे, माना कि 81Q = m। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो AQ = 9 के 9 रहते, 81Q कितना मान लिए हैं m, तो यहाँ हो जाएगा m हो जाएगा। अब इस हो गया ये 0 रखने पर। अब रखेंगे यदि R = 1 रखने पर, 1, यदि R = 1 हो तो समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 कितना माने हैं, a = यहाँ पर हो जाएगा 9Q + R, यहाँ पर होगा a = 9Q, R कितना रख रहे हैं, R 1 रख रहे हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ लिख देते हैं, दोनों तरफ घन करने पर, तो कर देते हैं दोनों तरफ घन। यहाँ पर ये का होल Q हो जाएगा, यहाँ 9Q + 1 का होल Q हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको
ए का होल क्यों हो जाए। इसको ए प्लस बी का होल क्यों क्या सूत्र होता है, देखो ए प्लस बी का होल क्यों सूत्र क्या होता है, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यों होता है सूत्र ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा। बस इसी फार्मूला पर इसको तोड़ देना है। इसको तो करना है, देखो 9q का होल क्यू हो जाएगा यहाँ पर, b का होल क्यू और 3a कितना है 9q है, b कितना है 1 है, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि 9q प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9q प्लस 1। अब क्या करें इसको, चलो इसको हल करते हैं आगे। तो 9q कितना है, यहाँ पर लिख सकते हैं, एक 9 को रख लेते हैं और 2 को 9 जब बचेगा इसको 81q का होल स्क्वायर कर लेते हैं। उसका एक का होल क्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस देखो इतना तो ये रहने देते हैं 3 गुना 9q, और यहाँ हो जाएगा 9q प्लस 1। अब क्या करेंगे, जितना 9 है कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर होगा AQ इजकल टू 9, तो आप कॉमन लेते हैं, बचा कितना 81 का होल क्यू प्लस, देखो एक 9 यहाँ ले लिए तो बचा कितना, ऐसे ले लेते हैं 3, हाँ तो सिर्फ यहाँ बचेगा यहाँ 3ab ना, यहाँ पर बचेगा 3q, क्योंकि 9 कॉमन है q तो 3q, और यहाँ बचेगा 9q प्लस 1, और एक जो बचा है इसको साइड में हम रख लेते हैं। अब देखो अब क्या करना है, चलो यहाँ पर आप ले लेते हैं a इजकल टू, देखो a इजकल टू 9, रुको a इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा 81 a का AQ का q प्लस 3q प्लस 9q प्लस 1, 3q प्लस 9 और प्लस 1। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि 81 का होल क्यू और 3a क्यू हो जाएगा, यहाँ पर 9q प्लस 1 बराबर हम m मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तब अब क्या करना है, अब सिर्फ इसके ऊपर ई जगह पर बस m बैठा देना है, यहाँ करना है ये क्यू का ये इक्वल टू बराबर 9, यहाँ तक कितना माने हैं m माने, तो यहाँ लिख दें 9m, और देखो पहले से 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ए क्यू इक्वल टू कितना होगा 9m प्लस 1, देखो इतना रूप में आ गया। अब रखेंगे, अब यदि यार बराबर 2, कहने कि देखो 0 रख लिए 1 रखे, अब कितना रखेंगे 2 हो तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण में कितना माना है a इजकल टू कितना है, a इजकल टू 9q प्लस यार, तो a इजकल टू 9q और अब मान रहे हैं 2, तो क्या करेंगे दोनों तरफ, इसको भी क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग नहीं, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर कर देंगे, घन करने पर। तो अब करते हैं a का घन हो जाएगा, घन करते हैं यहाँ 9q प्लस 2 का होल q, तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे इसको उसी तरह तोड़ लेते हैं, इसको a का होल q इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा 9q के होल q प्लस, ऐसे कर देते हैं 2 का होल q प्लस 3ab प्लस 9q प्लस 2, यानी कि AQ प्लस BQ 3AB प्लस A प्लस B हो जाएगा यहाँ पर। अब लिखेंगे यहाँ पर A इजकल टू बराबर 9q, कितना लिखेंगे यहाँ पर 9q का होल क्यू कितना हो जाएगा, तो 9q को हो जाएगा, एक 9 रख लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9q, यहाँ ठीक एक 9 के क्यू रख लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा
9 यहाँ हो जाएगा कितना 81 का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। और यहाँ देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रख लेते हैं 3 दूना 6, यहाँ करते हैं 6 गुना 9 क्यूब। 9 को इसलिए नहीं गुना किया क्योंकि 9 कॉमन लेना है। और यहाँ पर बचे कितना 9 क्यूब प्लस 2। अब क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 जब कॉमन लेंगे, देखो 9 जब कॉमन लेंगे तो बचा कितना यहाँ पर 81 का होल क्यूब और प्लस 8 और यहाँ पर बचेगा 6 क्यूब क्योंकि 9 कॉमन लिया है। और बचा कितना 9 क्यूब प्लस 2 ब्रैकेट बंद यहाँ पर। अब इसको मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं। अच्छा a = एक बार और लिख लेते हैं 81 का होल क्यूब, इधर 6 क्यूब और 9 क्यूब प्लस 2 और साइड में इसको 8 को कर लेते हैं। तो a यहाँ पर हो जाएगा, देखो अब मान लेते हैं, माना कि 81 का क्यूब प्लस 6 क्यूब और 9 क्यूब प्लस 2 बराबर m मान लेते हैं। कितना मान लिए हैं m मान लिए हैं। तो अब हो जाए कितना a = देखो 9 और इतना को क्या मान लिए हैं m लेते हैं 9m प्लस 8। देखो अब हो गया, देखो पहला अगर 0 रखे तो 9m आया, वो और 1 रखे तो कितना 9m प्लस 1 आया, और 2 रखे समीकरण तो 9m प्लस 8 आ गया। तो यह सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसका साइड नीचे में लिख लेते हैं कथन इसका कि अतः कोई धनात्मक पूर्णांक m के लिए 9m या पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस इसका आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए।